जय श्री राम मित्रों। मित्रों, आज का वीडियो पाकिस्तान की मानसिकता पे है। मित्रों, 1400 साल से इस्लाम लड़ते लड़ते पस्त हो गया, क्योंकि उसकी लड़ाई बिना मतलब की थी, उसकी प्रवृत्ति गलत थी, वो मानवता के खिलाफ था। और देखिए, जहाँ का इस्लाम है वो लोग अब शांत हो चुके हैं, और जो उनकी नाजायज औलादें हैं, ख़ास तौर से भारतीय उपमहाद्वीप में, वो आज भी तमन्ना रख रही हैं, ख्वाब देख रही हैं पूरी दुनिया का गजबा करने का। गजबा हिंद की बात नहीं है कि सिर्फ गजबा हिंद की बात है। मित्रों, पाकिस्तान में एक महिला जो सिंधी मुसलमान है, और बहुत से लोग, महिला तो सामने आई हैं, वो कह रही हैं कि हम राम मंदिर में अजान पढ़ेंगे। वो और उनके सेना अध्यक्ष मुनीर, इनकी मानसिकता देखिए। ये स्थिति है, पानी और दाने को मोहताज है। दुनिया इनके साथ नहीं खड़ी है, इनका मुस्लिम उम्मा इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है, और आज भी ये ख्वाब देख रही हैं कि हम राम मंदिर को डिमॉलिश कर देंगे, हिंदुस्तान को जीत करके, और वहाँ से अजान पढ़ेंगे। अब इनको कुछ नहीं सूझ रहा है, 21वीं सदी में दुनिया कहाँ जा रही है, और ये 1400 साल पुराना वही अपना इस्लाम जी रही हैं। अरे भैया, हमको नहीं समझ में आता, ये अरबी लोग कान में फूंक करके इनके क्या चले गए। जिनकी पुश्तें बीत गई अरबियों की, 1400 साल हो गया, वो तो मंदिर बनवा रहे हैं, वो कथा सुनवा रहे हैं, वो गीता पढ़ा रहे हैं। और जो अभी 100-200 साल से जो है, अब क्या कहें, कटवा के बैठे हैं, उनकी तमन्ना देखिए, ख्वाहिश देखिए कि हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे, लाल किला पे झंडा फहराएंगे, और राम मंदिर, भाई राम मंदिर सबसे ज़्यादा चर्चा है, अजान पढ़ेंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता। ये कहाँ ठहरेंगे, कहाँ जीतेंगे। पैर के नीचे ज़मीन नहीं बची है, और ख्वाब ये। तो कितने बड़े मूर्ख हैं, आप समझ ही गए होंगे। नहीं, आप थोड़ी सी, आप दुनिया जानते हैं आप लोग, हम ऐसा नहीं कि हम ही लोग दुनिया जानते हैं, जो न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, आप भी बहुत बेहतर जानते हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें, जब गजा ने इजराइल पे हमला बोला था, कहीं भारत के अंदर से आवाज़ें उठी कि हम गजा की तरह करेंगे। भाई साहब, वो 28 से 27 को मारने नहीं आए थे कश्मीर घाटी में, पहलगाम में, वो पूरे हिंदुस्तान को मारने आए थे। ये आप कब समझेंगे। बात 27-28 बेगुनाहों की हत्या का नहीं है, बात इनके उद्देश्य का है, इनके विज़न का है, इनके एम का है कि हम पूरे हिंदुस्तान को ख़त्म कर देंगे। हिंदुस्तान को ख़त्म करने का मतलब पूरे हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, हम इस्लाम की हुकूमत बनाएंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा। तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, कर देंगे ये। और मैं सरकार को भी आगाह कर देना चाहता हूँ, इसे सरकार समझती है, सारी चीज़ जानती है, फिर भी मेरा दायित्व है एक नागरिक होने के नाते कि इनको क्षमा मत करिए। अब स्थितियाँ, समय, ताकत, राजनीति, कूटनीति सब हमारे पक्ष में है। ये क्षमा के योग्य नहीं है। 1400 सालों में सैकड़ों बार इन्हें क्षमा किया जा चुका है। हम हिंदुस्तान की सरकार से, मालिकानों से ये कहना चाह रहे हैं कि यही गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी, यही गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी, ये गोरी को क्षमा किया था। ये क्षमा के योग्य नहीं है। इनका अलतकैया इन्हें जिंदा रखने के लिए कुछ भी करने का इजाज़त देती है। इसलिए क्षमा मत करिएगा, किसी भी सूरत में क्षमा मत करिएगा। और देख रहे हैं इनके जो विचार आ रहे हैं इस स्थिति में कि जब किसी लायक नहीं है
तो युद्ध जीतने का विचार नहीं है, सिर्फ धर्म, इस्लाम ये धरती पर रहने लायक है ही नहीं। इनको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि युद्ध में क्या होता है। सेना ही नहीं मारी जाती, सेना तो गिनी चुनी होती है। युद्ध में आम आदमी मरता है। भाई इनको डर भी कैसे हो? लगता है इनके यहाँ का आम आदमी जिहादी हो चुका है। लगता है क्या है? तभी इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मैं भारतीय सरकार से विनती करता हूँ कि इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है, किसी भी परिस्थिति में ये विश्वसनीय नहीं है और क्षमा योग्य नहीं है। अगर आज आपने इतना बड़ा कदम उठाने के बाद बातचीत से क्षमा कर दिया तुरंत, तो समझ लीजिए भविष्य में इससे बड़ा हमला होगा, क्योंकि इनके दिमाग में इस मतलब हुकूमते मुस्तफ़ा बैठा हुआ है। आवाज़ से नहीं, हजारों साल से ये उसका ख्वाब पाले, वो पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन उसको पूरा करने की कोशिश में ये कितने बेगुनाहों को मारेंगे, छुप करके मारेंगे, धोखा दे करके मारेंगे, कितना परेशान करेंगे, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके भुक्तभोगी अब रहें, सारी दुनिया रही। और ये मूर्ख भारतीय उपमहाद्वीप के जो मुसलमान हैं, इनको सऊदीया मानता ही नहीं मुस्लिम। वहाँ के बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं हमारे कुत्ते हैं, सीधे कह रहे हैं आदमी को कुत्ता, वफादारी उनकी कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि 20वीं सदी क्या है। वो गिरजाघर मंदिर बनवा रहे हैं, गीता पढ़वा रहे हैं, प्रवचन करा रहे हैं। इनको राम मंदिर में अजान चाहिए, मस्जिद बनाएंगे, पहली ईंट इनके सेनाध्यक्ष रखेंगे। हाँ, बिना इन्हें कचरे, बिना इनका सर कुचले, इनके अंदर बुद्धि नहीं ट्रांजिट की जा सकती। ये क्षमा के योग्य नहीं है, ये किसी लायक नहीं है, तब ये ख्वाब देख रहे हैं। अगर आज आपने क्षमा कर दिया, कल विश्व का गुणा गणित बदल गया, विश्व की परिस्थितियां बदल गई, तब क्या होगा? तब आप करने लायक नहीं रहे। आज मौका है, मौका का लाभ उठाइए। अर्जुन कर्ण को नहीं मारना चाह रहे थे, कह रहे थे केशव वो तो अपना रथ ठीक कर रहा है, लेकिन परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण नारायण ने कहा नहीं, शत्रु को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। शत्रु शत्रु होता है, अगर वह शत्रु है तो उस पर दया भी नहीं होनी चाहिए, उसका खात्मा कर देना ही उचित होता है। तो ये शत्रु हैं, मानवता के शत्रु हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं, पूरी ह्यूमनिटी के, पूरी ह्यूमनिटी के ये शत्रु हैं। ये खुद के भी शत्रु हैं, ये नहीं जानते कि ये खुद क्या कर रहे हैं। ये खुद विचार कभी करते ही नहीं कि हम जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता कैसा है, हम जो कर रहे हैं वो हमें कहाँ लेके जाएगा। ये तो बर्बाद होंगे ही, लेकिन मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को भी ये बर्बाद कर देंगे। ये वो गुण हैं जो बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था को चाट जाए। फिर कहता हूँ, हमारे राजाओं ने, महाराजाओं ने कई बार इन्हें क्षमा किया। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा चर्चित इसमें महाराणा सांगा है। महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को क्षमा कर दिए थे, मसल देते वहीं तो समझ में आ जाता, दिल्ली सल्तनत चली जाती, क्योंकि जाते जाते उनका इस्लाम प्रेम नहीं गया था। अगर कोई बाहर की मुस्लिम शक्ति आती जिससे मुकाबला न कर पाते तो ये सौंप देते थाल में करके हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। और जो ये कहते हैं ना कि आजकल बड़ा चर्चा में है, भारत से चर्चा उठी थी, अब पाकिस्तान में भी, कि हम 800 सालों से हिंदुस्तान पे शासन किए हैं। अरे गधो, 800 सालों में शायद 100-200 साल किए हो, उसके बाद तो भिखमंगे थे, कटोरा उस समय भी था तुम्हारे हाथ में, डाकू थे। किसने नहीं हराया, किसने नहीं हराया हिंदुस्तान में? राजपूताना में तुम क्या कर लिए, साउथ कोर में तुमने क्या किया,
मराठवाड़ा में करने की कोशिश किए थे, किस तरह बर्बाद हुए हैं। वो औरंगजेबवा कहा उसी के बारे में है ना, दक्कन के चूहे ने मुझे बर्बाद कर दिया, कैसे बोला गया है क्या है? किस ख्वाब में जिंदा हो? इतिहासकारों ने लिखा है ना, दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे, उनका दिल्ली से पालम तक ही शासन था, और कहते हैं 800 साल हम हिंदुस्तान पर शासन किए हैं, हुकूमत किए हैं। ये भी भ्रम है। अरे मूर्खों, इतिहास तो पढ़ लो। 800 सालों में हुआ क्या है तुम्हारे साथ? और अगर 800 साल तुम शासन ही किए थे तो तुम अपनी हुकूमत को कहाँ ले गए? कहाँ गई तुम्हारी हुकूमत है? तो मित्रों, वीडियो बनाने का ये मतलब था कि इनकी मानसिकता नहीं बदली है। हम आम नागरिकों और भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि वो इतिहास को देखते हुए, आज परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं, विश्व हमारे पक्ष में खड़ा हुआ है, समय हमारे पक्ष में है, साधन हमारे पक्ष में है, मानसिकता हमारे पक्ष में है, इन्हें माफ़ न करिए। पृथ्वीराज चौहान की कहानी दोबारा न होने पाए। इन्हें बिल्कुल अब मसल देना चाहिए। इनको आदमी बना के छोड़िए, ये आदमी बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।